करगिल की पूरी लड़ाई 4 सेक्टर में लड़ी गई थी। करगिल, द्रास, बटालिक और तुर्तुक। इसमें से जो बटालिक सेक्टर की लड़ाई थी वो अपने आप में बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वहाँ जिस तरीके की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, वहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और फिर वैली है। अगर एक चोटी में जाना हो, उस चोटी में जाकर दूसरी चोटी में जाने के लिए वैली में पूरा वापस आके फिर दूसरी चोटी पे जाना होता था। तो इसलिए इस लड़ाई को बटालिक सेक्टर में और मुश्किल बना दिया था। बटालिक सेक्टर में इंडियन आर्मी की 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड को इंडक्ट किया गया और उस समय उस इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे बटालिक सेक्टर के बारे में। सर, कितना मुश्किल था बटालिक सेक्टर की ये पूरी लड़ाई? जैसे आप ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सबसे डिफ़िकल्ट सेक्टर था और इसमें जैसे मैंने बोला हाइट ज़्यादा थी, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अनऑक्यूपाइड एरिया था, रिसोर्सेज बड़े कम मिल रहे थे और दुश्मन को हर तरीके से एडवांटेज था हमारे ऊपर। तो इसलिए हमको कोई और तरीका निकालना था, कोई और स्ट्रैटेजी निकालनी थी। नहीं तो एक एक पहाड़ी करके हम यहाँ 21 पीक्स थी, एक एक पहाड़ी को हम पकड़ते तो पता नहीं कितना समय लगता और कितनी कैजुअलिटीज़ हो जाती। तो हम लोगों ने जैसे शुरू में जहाँ जहाँ हमको रास्ता मिला, वैलीज़ के अंदर, नालों के अंदर हम घुसते गए और हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंच गए और एक किस्म का हमने दुश्मन को सराउंड कर लिया था। वाटरशेड तक पहुंच गए थे, बट वाटरशेड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे बिकॉज वो एनिमी के। बट इसके अलावा हमने उसको सराउंड कर लिया और ना हम दुश्मन को नीचे आने देते थे, ना वो हमको ऊपर जाने दे रहा था। पर हम वेट कर रहे थे कि हमको और ट्रुप्स चाहिए थे ताकि हम जिनसे कि हम एक बड़ा हमला कर सकें। पर जब तक वो ट्रुप्स नहीं आए, दुश्मन को काफ़ी हमने वेयर डाउन और मुश्किलात पैदा कर दी, ताकि वहाँ जो बर्फ़ वगैरह ख़त्म हो रही थी, उनके पास पानी पीने को था नहीं, वो नीचे आ नहीं रहे थे। हमारी शेलिंग ने वहाँ जितनी जो थोड़ी सी बर्फ़ पिघला के वो पीते थे, उसको भी कंटेमिनेट कर दिया था। तो इस कारण जब हमारे हमले हुए और पूरी तैयारी से हुए और हमने पहले इतना ध्यान रखा था कि हमने फालतू के हमले नहीं किए जिससे कि हमारी कैजुअलिटीज़ बढ़ जाएं। तो आखिरी में हमको बहुत अच्छा सक्सेस मिला। हम 9 जुलाई को 5 जुलाई को हमारे पास सारे फीचर्स आ गए थे, कालूबार, जुब्बर, सब कुछ, और 9 जुलाई को हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बैठे थे और ये सारा ऑपरेशन हुआ विद मिनिमम कैजुअलिटीज़ एंड अर्लीस्ट ऑपरेशन टू टेक प्लेस। सर, ये चुनौती तो थी ही कि दुश्मन ऊंचाई पर था और हमें नीचे से जाके अटैक करना था। और क्या चुनौतियां उस समय हमारे सामने थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि असंभव सी जंग थी जो भारतीय सेना ने जीती? सर, आप ही जो ये कह रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे बैठे हुए कोई भी आप अटैक लॉन्च करते थे, वो अटैक फायर एंड मूव पे आम होता है कि आप आप चलो ऊपर, दुश्मन फायर करता है, फिर आपको उसको जहाँ से रुकावट आ रही है उसको दूर करना पड़ता है, फिर आगे मूव करना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमारे ऑपरेशन सारे डे लाइट हो रहे थे एंड बीच में आप फंस जाओ और दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है तो फिर आपके लिए मुश्किलात बहुत ही बढ़ जाते थे। तो हमको इसकी भी एक और उपाय निकालने पड़े, जिससे कि हमने सीधा कुछ टुकड़ियाँ ऐसी बनाई जो कि बिना किसी ज़्यादा हैवी हथियार, कोई राशन पानी कुछ नहीं, वो खाली ऊपर एक किस्म के भागते भागते ऊपर गए और उनके पीछे उनके साथी उनका सामान लेके आ रहे थे। ये बटालिक में पॉसिबल था क्योंकि बटालिक में बहुत बड़े बड़े बोल्डर थे, तो दुश्मन की भी जो ऊपर बैठे एक जगह से दूसरी जगह उसकी जो फायरिंग थी उसमें रुकावट आ जाती थी। तो हम किसी फीचर में भी जैसे 5203 पे किया था, हमने 6 डायरेक्शन से उसको किया, तो दुश्मन सब जगह संभाल नहीं सका और तभी हमको उस टाइम के बाद ये नई स्ट्रेटजी के मुताबिक हमारे को सक्सेस मिलना शुरू हो गया। सर, पूरी वॉर में 8 POW थे पाकिस्तान के, उसमें से 6 बटालिक सेक्टर में थे। ये कैसे मुमकिन हुआ और उससे कितना फ़ायदा हमें उस जंग में मिला? सर, मुमकिन था कि शुरू में कई समय में स्ट्रेस करना पड़ता था अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ कि भैया प्रिजनर्स को पकड़ो, क्योंकि शुरू में तो ज़रूरत थी कि प्रूफ चाहिए था और
बाद में हमको कुछ और खबर चाहिए थी कि उनके कुछ चेंजेस आ गए हैं या अभी समय आ गया जब हमारी विक्ट्री हो रही है जो करके। और आखिरी में जो POW पकड़े थे वो थे 33 फ्रंटियर फोर्स के, जो कि फ्रेश यूनिट थी पाकिस्तान आर्मी की, नॉट नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, बट जो कि रावलपिंडी से इन्होंने रश करके भेजी थी लाइन ऑफ कंट्रोल को बचाने के लिए। तो वो भी खबर हमको पूरी चाहिए थी, नहीं तो हम समझते कि भाई क्या खबर है क्या नहीं है। तो वो सारे वो जब पकड़े गए और उनको वोंडेड थे, उनको हमारे जवान उठा के लाए पीछे करके, पर जब उनको हमारे पास पहुंच गए तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं दे वर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड, सोने के मुताबिक उनका जो खबर उन्होंने दी वो उसका बहुत ही हमको फ़ायदा रहा और हम प्रूव कर सके कि भाई ये रेगुलर इन्फेंट्री भी पहुंच गई है उधर NLA के अलावा भी। और जैसे क्योंकि पहले ये कहा जाता है मुजाहिद हैं, ये रेगुलर आर्मी नहीं है पाकिस्तान की। फिर हमने NLA के जवान पकड़े और उसके बाद फिर अब ये रेगुलर आर्मी के भी जवान पकड़े। सो इससे पूरा एक चेन और लाइन बन गया क्लियर की प्रूफ की लाइन मिल गई। और हमको ये भी फ़ायदा हुआ कि ये जो ट्रुप्स थे 33 फ्रंटियर फोर्स के, ये थे पंजाबी मुसलमान एंड पाकिस्तान आर्मी और मुशर्रफ साहब अभी तक उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जो FCNA या गिलगिट या स्कार्डू के जो नॉन लाइट इन्फेंट्री थी उनकी कैजुअल्टियों का पाकिस्तान के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर जब ये 40-50 पंजाबी मुसलमान कैजुअल्टीज़ हुई तो एंड वो भी रावलपिंडी से जो कि कैपिटल है, वहाँ के फैमिलीज़ को वो खबर आई, वो आई, तो उससे इनको बड़ा अफेक्ट और महसूस हुआ। एंड ये 7-8 जुलाई की बात है, तो उन्होंने 11-12 जुलाई को मेरे ख्याल सीज़फायर के लिए रिक्वेस्ट किया। अच्छा, इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है और पाकिस्तान ने जो अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दिया था, तो यहाँ उन्हें पूरे रीति रिवाज के साथ ही उनका क्रिमिनेशन किया गया, इसके बारे में वो जो रिफ्यूज़ का कहानी था वो हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ तो हमने इनको इतनी जल्दी में भागे थे कि ये छोड़ गए थे बॉडीज़, अब वो छोड़ गए थे बटालिक सेक्टर में। और जो बॉडीज़ इन्होंने बरी की थी अपने आप जो कुछ दिन पहले की थी वो भी 6 इंच मिट्टी के अंदर आधी दिखाई दे रही थी। तो जैसे मतलब हमारे पास ये थोड़े से एडवांटेज था कि हमारे पास JNK लाइट इन्फेंट्री थी, उनके पास मुस्लिम ट्रुप्स थे, और हमारे पास ग्रेनेडियर्स थी, उनके पास भी मुस्लिम ट्रुप्स थे। तो हमारे पास मौलवी वगैरह का उनकी मदद लेके हमने उनको पूरा नीति रिवाज से उनको पूरा ग्रेव्स डिग करके पूरा उनको समानत से उनका आखिरी राइट्स किए। सर 25 साल हो गए हैं, अब कितना बदलाव आप देखते हैं? किस चीज़ में? सेना में, रणनीति में, तैयारियों में? तैयारियाँ इस एरिया में अभी एडिशनल ट्रुप्स आ गए हैं और एडिशनल ट्रुप्स आने से अभी क्या हो गया कि जो गैप्स थे, गैप्स तो अभी भी हैं, पर उस टाइम गैप्स बहुत बढ़ गए थे। और क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी चल रही थी कश्मीर वैली में, ट्रुप्स आस्ते आस्ते लद्दाख से नीचे खींचते गए थे। तो उसके कारण क्या है कि गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था पाकिस्तान के लिए कि भाई इसको हम किसी तरीके से पकड़ लें ज़्यादा एफर्ट के बिना। तो अब वो गैप्स हमने काफ़ी हद तक फिल कर लिया। कम कर। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। पूनम पांडे, करगिल से, नव भारत टाइम्स के लिए।